एक स्टूडेंट जैसे ही क्लास 10th से 11th में आता ना, उसको एक बहुत जोर का झटका लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक चैप्टर जो क्लास 10th में 1 घंटे में हो जाता ना, वही क्लास 11th में 10 घंटे में भी नहीं होता है। सबसे पहले तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद एक स्टूडेंट जो कभी अपनी पूरी जिंदगी में 10th तक कभी फेल नहीं हुआ होता है, क्लास 11th में आके वो फेल होना स्टार्ट कर देता है, जिस चक्कर में क्लास 11th में बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल क्लास 11th में रहता है। रीजन बहुत ज्यादा सिलेबस और बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं, क्लास 10th तक कभी जिंदगी में मैं फेल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही क्लास 11th में एंटर हुआ, मैं मेरे सारे के सारे फ्रेंड यूनिट टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली होते थे, उनमें फेल हुआ करते थे और इतना बुरा लगता था क्योंकि कभी जिंदगी में फेल नहीं हुए थे। सो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि क्लास 11th में एग्जैक्टली कौन स्टूडेंट फेल होते हैं, और अगर आप पास होना चाहते हैं क्लास 11th में, देन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। साथ में हमारे साथ हैं यतिन भाई, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स विद यतिन, जो कि क्लास 11th के टॉपर थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो टॉपर कैसे बने और जो स्टूडेंट फेल होते हैं, वो भी सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। गारंटी बोल रहा हूँ, इतना जबरदस्त वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर्स अलग बात बोलते हैं, बट हम लोग सारी चीजें अपनी एक्सपीरियंस से बताने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें होती हैं जो एक टीचर कभी आपको नहीं बताएगा, बट हम लोग बताएंगे, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यतिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। अरे भाई भाई आपका शुक्रिया मुझे अपने चैनल को बनाने के लिए। भाई साहब 12-15 हजार सब्सक्राइबर वाले चैनल पे आना सौभाग्य है हमारा। और वो भी ओके, अर्षित भाई के चैनल पे आना। ओके, दैट्स ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यतिन भाई, मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में कि जैसे आप क्लास 10 से 11th में आए थे, किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा। और हाँ, आप तो क्लास 11th के टॉपर थे, तो वो पूरा एग्जैक्टली जर्नी बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई साहब क्या हुआ था, क्लास 10th में मेरे 69% मार्क्स आए थे। पूरे घर में पूरे खानदान में किरकिरी सी हो गई थी हमारी तो। इतना हंसी मजाक बनाया जा रहा था। और हमारी मदर को थोड़ा दुख था इस बात का कि बेटा ये सही नहीं हुआ, तुम अच्छा कर सकते थे। हमें पता है तुम में बहुत दिमाग है पर तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ओके। हम्म। और जैसे हम 11th में आए ना, ये इस बात का रियलाइजेशन मुझे था, यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखे थे कि 11th में जब हम आते हैं तो 10th के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा झटके की तरह होती है वो 11th। और जिस इंसान ने इस झटके को सह लिया उसके लिए 12th मजाक हो जाती है। जिंदगी काफी आसान हो जाती है उसके लिए। 11th बोले तो पूरी स्कूल लाइफ का सबसे मुश्किल सबसे क्रूशियल साल होता है। और बच्चे उसी में सबसे ज्यादा मजाक मस्ती में लेते हैं चीजों को, पढ़ाई को। बिकॉज 11th को पता क्या कहते हैं, एक चीज मैंने सुनी, एक वेब सीरीज देख रहा था वहां पर सुनी कि हाँ। भाई 11th तो 10th और 12th की भसड़ के बीच में एक आराम की तरह होता है। अरे भाई, ये लेकिन गलत है भाई, ऐसा नहीं अगर होता। अगर तुमने लेकिन 11th में आराम किया, 12th बर्बाद। मेहनत करना भूल जाओगे पूरा, हल्के में आ जाओगे, शांति में आ जाओगे। लड़के हो तो लड़कियों में की तरफ दिमाग ज्यादा जाएगा तुम्हारा, लड़की हो तो लड़कों की तरफ दिमाग ज्यादा जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जब आदमी खाली होता है तो उसको यही सब दिखाई देता है। 11th में एग्जैक्टली। अगर तुम खाली रहोगे, मौज लेने की सोचोगे, तो जिंदगी मजाक बन जाएगी तुम्हारी। जो भी तुम्हारा जेईई नीट या जो भी तुम्हारा टारगेट है, बहुत पीछे रह जाओगे उससे। ये सोचते ना अरे क्या 11th 12th में पढ़ लेंगे। लेकिन जो 12th है वो 100% 11th पे बेस्ड होती है। 11th में तुमने नहीं पढ़ा, 12th में कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हारे। एग्जैक्टली ये बात मैं 100% एग्री करता हूँ। क्लास 11th में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, उस चक्कर में क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक मेरे को नहीं आती, और जिंदगी भर ये गिल्ट मेरे साथ रहेगा। और अगर क्लास 11th की बात करी जाए, तो क्लास 11th में बोर्ड होता नहीं है, स्कूल में कॉपीज चेक होती हैं, स्कूल के टीचर्स ही एग्जाम पेपर सेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे स्कूल की बात है, क्या उसमें दिक्कत है। राइट। हम्म। और जब एग्जाम से पहले का वो जो माहौल होता है ना, भैया मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं है, याद हो नहीं रहा, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं पीसीएम वालों के में, इतने सारे फॉर्मूलाज, भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा। स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। मेरे साथ भी सेम था। बट जब मैं एग्जाम देके आया ना, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, उसकी स्टोरी खैर अलग है। बट यतिन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्लास 11th में क्या स्टूडेंट्स फेल होते हैं, और होते हैं तो कितने ज्यादा अप्रॉक्स आपके स्कूल में हुए थे। भाई देखो, हम कॉमर्स में थे। पहले पीसीएम का हाल बताता हूँ, हमारे यहाँ पीसीएम का क्या हाल था। हम्म। मैं कहता हूँ जितने बालक टोटल थे ना, अराउंड
76 या 77 बच्चे थे हमारे यहाँ पीसीएम में। भीड़ भड़क्का बहुत था, बोले तो भेड़ चाल थी। ओके। थोड़ा दर्द हो तो सह लेना, लेकिन भेड़ चाल थी। तो 76 77 बालक थे। उसमें से 50 51 का कंपार्टमेंट आया था। अरे। किसी का केमिस्ट्री में, किसी का अंग्रेजी में, मेनली इन दो सब्जेक्ट में। और हम्म। किसी किसी का मैथ फिजिक्स वगैरह में। वैसे मैथ्स ज्यादातर झेल गए थे अच्छे से, क्योंकि 10th में दबा के मैथमेटिक्स पढ़ी होती है बच्चों ने, तो 11th में भी फिर वो आसानी लगती है। ये समझ लेना, 11th में मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है पीसीएम वालों के लिए। सबसे ज्यादा बैंड बजती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा बच्चों की हम्म। बैंड बजती है उसी में। क्योंकि क्लास 10th की हाँ। फिजिक्स से देखी जाए और 11th की देखी जाए, बिल्कुल डिफरेंट है। क्लास 10th में थ्योरी ज्यादा होती है और 12th में थ्योरी तो छोड़ी, जो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, वो भी इतने हार्ड हार्ड। तो बच्चे हिल जाते हैं यार, यहाँ केमिस्ट्री अलग थी, यहाँ की केमिस्ट्री अलग है, यहाँ फिजिक्स अलग थी, यहाँ अलग थी। केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बच्चे हिल जाते हैं यार, कहाँ आ गए हम, गलती तो नहीं कर दी कहीं लेके। क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको क्लास 10th में साइंस बहुत पसंद है, केमिस्ट्री बहुत पसंद है, फिजिक्स बहुत पसंद है, जैसे ही वो क्लास 11th में आता ना, भाई पैर कहाँ बजाते उसके। क्योंकि 10th की हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11th में जमीन आसमान का फर्क है, पूरा तरीका ही बदल जाता है। क्लास 10th में जो टॉपर होता हाँ है ना, हम 11th में आके फेल हम्म। होते हैं। क्लास 10th में कोई बच्चा गधा होता है, 11th में आके वो टॉपर बन जाता है। और मजे की बात बताता हूँ तुम्हें। जो हमारे 50 बालक उसमें से अराउंड 77 में से 51 2 जो फेल हुए थे हम्म। लास्ट ईयर 10th क्लास में ना, भाई साहब 30 से ज्यादा बच्चों के 90+ आए थे। अरे। और यहाँ पे और मजे की बात, अभी मजे अभी पूरे आए नहीं, अभी मजे हाँ हाँ। सुनाता हूँ तुम्हें। तुम हम्म। कह रहे हो भाई 30 तो इस बार भी बचे ना, फिर भी 52 में से 77 यानी 25 बच्चे तो अब भी बचे जो फेल नहीं हुए थे। हाँ हाँ। भाई साहब उनमें जो हाईएस्ट नंबर थे ना वो 82 थे, जो है। सॉरी 77 थे। अरे। जो टॉपर था ना हमारे पीसीएम का, हाँ पीसीएम और पीसीबी मिला के जो टॉपर था, उसके हाँ। 77% आए थे। सिर्फ वाह। और लास्ट ईयर 98.8% आए थे। एग्जैक्टली exactly, यह होता है। मेरे क्लास 10th में जो टॉपर थे ना बच्चे, जो 100 मार्क्स लेके आए थे बोर्ड एग्जाम में, हम्म। 11th में हम्म। 50%, 60 70 इतना वहीं पे अटक गए। जो वो एक जो घमंड हम्म। होता ना क्लास 10th में कि भाई हम तो 100 मार्क्स लेके आ जाएंगे, हमारा कौन क्या कर पाएगा, क्लास 7th में आके वो भूत उतर जाता सबका। हाँ ये चीज समझ लो। 11वीं में और जब हम आए आए थे ना, शुरू शुरू में हमारे टीचर्स ने ये बात बताई थी कि बेटा ऐसा है, 10वीं में तुमने जितनी मेहनत करी थी, अगर तुम उतनी ही मेहनत 11वीं में करोगे तो जितने तुम्हारे 10वीं में आए थे ना, उससे 30 कम 11th में आ जाएंगे तुम्हारे। हम्म। मैंने कहा हैं यार, मेरे तो 69 आए थे, इस हिसाब से 39 आएंगे। तो इस ये करके मैंने भाई मेहनत करनी शुरू करी। मैंने कहा यार, मतलब मैंने समझ लिया था शुरू शुरू के कुछ दिनों में कि 11वीं जो है बहुत ही क्रूशियल साल है। इस साल हम्म। अगर मैंने अपने आप को संभाल लिया और अगर फोड़ दिया इस साल, फिर तो जिंदगी में सब कुछ फोड़ेंगे हम। और अभी तक तो फोड़ते हुए आ रहे हैं यार लगातार। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ यतिन भाई, जैसे मैं अपनी बात बताता हम्म। हूँ, जब मैं क्लास 11th में हम्म। था, टू बी ऑनेस्ट, एग्जाम का टाइम था, लास्ट में मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, चीजें याद नहीं थी। हाथ खड़े कर रखे थे हमने हमारे दोस्तों ने कि फेल ही होंगे। ठीक है, कभी कोई टीचर की कोचिंग के चक्कर काट रहा है कि सर कैसा पेपर आएगा क्या। फिर एक दोस्त का कॉल आता है, अरे हम्म। भाई कोई नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, सर ने बोल दिया वो देख लेंगे। फिर एक स्टूडेंट कहा, सर वो हम्म। क्वेश्चन जरूर आएगा, वो सर ने बताया आ सकता है। यही सब चलता है एग्जाम से हम्म। पहले। और टेंशन इतनी ज्यादा हो रही थी, हम लोग हम्म। मार्केट में घूम रहे थे एग्जाम से पहले यार, कि पढ़े क्या एक रात बची है। खैर अगले दिन एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम पेपर हाथ में आता है, सिलेबस पूरा था नहीं टू बी ऑनेस्ट। कुछ क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पूरा पेपर अरे बना बना भाई। के लिख के आते हैं मोस्टली। ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो हम्म। ऐसा ऊट पटांग से लिख के आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, पूछा जाए फोटोसिंथेसिस क्या है, वो बोले फोटोसिंथेसिस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इस लेवल तक का बच्चा लिख के आए थे। Our body. फॉर्मूला पूछा गया, कोई उसमें खुद का फॉर्मूला डिस्कवर करके आ रहे हैं। इस लेवल तक का बच्चे बना के लिख के आए थे। पार्ट ऑफ और लेकिन बॉडी सही था भाई। मैं तो लेकिन फोटोसिंथेसिस कह देता, ये जो कैमरे में कलर साइंस होती है, फोटो साइंस होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। बड़ी चीज ये थी यतन भाई, बड़ी चीज ये थी, एक स्टूडेंट जिसको हम्म। कुछ नहीं आया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया, वो भी बच्चा 3 कॉपी भर के आया क्लास 11th में। भाई क्या लिख रहा था? कुछ भी उसको यार अटेम्प्ट कर देना, सर देख लेंगे, वही वाली बात होगी। हाँ बस। ठीक है, और उसमें भी एक बच्चा ऐसा था मेरे हम्म। क्लास में, भाई वो 4 कॉपी हम्म। भर के आया फिजिक्स में, तब भी फेल हो गया। हम्म। है। क्रॉस क्रॉस बने थे उसकी पूरी कॉपी पे।
भाई कुछ भी लिख के आया था, पता नहीं क्या सोच के, बेइज्जती हुई सो अलग। क्या मतलब है यार। तो ये कंडीशन है, देखो यहाँ पर क्लास अरे 11 भैया। बात करी जाए, पहली चीज तो ये है, हम्म। बच्चे को ना टीचर से हम्म। और रहती है कि कुछ टीचर हमारे मार्क्स ना काट दे, हम उनसे कोचिंग नहीं जाते, ये नहीं करते, कोचिंग वाले को वो सब बता देते हैं। हम्म। ये कहीं ना कहीं थोड़ा हम्म। बहुत होता है, कोचिंग वालों को वो पास कर देते हैं। लेकिन तब भी अगर आप लिख के आ रहे हो थोड़ा सही, तो 11th में पास हो हम्म। जाते हो। क्योंकि स्कूल स्कूल देखो। आपका मेन फोकस 12th वालों पे होता है ना कि 11th वालों पे। या देखो, एक चीज बताता हूँ। हम्म। अगर तुम्हें लगता है ये टीचर कोचिंग वालों पर फोकस करता है, उसके पास जो कोचिंग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाता है, बेचे तुम कितनी पढ़ाई करते हो ये बताओ। हम्म। तुम कितनी पढ़ाई करते हो? बच्चे साल भर पढ़ते लिखते हैं नहीं, लास्ट में फेल हो जाते हैं। इसके कोचिंग वाले जो थे, इसके पास जो कोचिंग पढ़ रहे थे उसके तो खूब नंबर आए, उसको तो ये हो गया, टॉप मार दे। ये बेटे वो पढ़ाई तो कर रहा था कम से कम। तो कोचिंग जा रहा, कुछ भी कर रहा, वो टीचर उसे फोर्स कर रहा पढ़ने के लिए, तुम भी चले जाते ना कोचिंग, तुमसे मना किसने करी थी? अरे हम्म। नहीं जाते कोचिंग यार, सेल्फ स्टडी करते, मार्क्स लेकर आते ना। हमने क्या कहा, वो पीसीएम का जो टॉपर था अपना 77% लाया था, हम्म। वो कौन सा कोचिंग ले रहा था ना भाई, वो तो कोचिंग ही नहीं जाता था, सेल्फ स्टडी करता था। एग्जैक्टली exactly। भाई देखो जो पढ़ता है ना थोड़ी सी भी मतलब देखो, मेहनत कर मैंने लेता ना। उसने उस बंदे ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, वैसे उस बंदे ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, हाँ हाँ। लेकिन वो ऐसा जो उस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं था। उसकी जो असली पावर है वो है उसकी पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। एग्जैक्टली exactly। भाई सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं यार, जो बच्चा पढ़ता है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोचिंग जा रहा ना जा रहा कोई लेना देना ही नहीं। और जो नहीं पढ़ता है ना हम्म। वो कोचिंग जाके भी फेल हो जाता है। अब एग्जैक्टली लास्ट में बस इतना पूछना चाह रहा, क्लास 11th के जितने भी हम्म। बच्चे हैं, अभी उनके पास समय बहुत कम है, एग्जाम चल ही रहे हैं ऑलमोस्ट हम्म। उनके। अब लास्ट में उनको क्या हम्म। टिप देना चाहोगे कि वो एटलीस्ट क्लास 11th में फेल ना हो, उनकी कंपार्टमेंट ना है, वो पास हो जाए? पहले आप थोड़ी टिप्स दो, फिर मैं अपनी तरफ से देता हूँ। देखो भाई, एक बात बताता हूँ तुम्हें। हम्म। पहली बात, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं तुम्हें टिप्स, ट्रिक्स, वो ये सब नकली चीजें होती हैं, काम नहीं आती, ये सब टेम्परेरी है। मोटिवेशन, ये वेशन, वो वाला बॉस वेशन, सब सब बिल्कुल। टेम्परेरी है, किसी काम नहीं आने वाला है। सब टेम्परेरी हम होता है भाई। आखिर में यही कह सकते हैं कि कुछ दिन में अगर तुम्हारे पेपर हैं, तो 100% फोकस के साथ में, 100% अपना समय देते हुए, सारी चीजों को जिंदगी से कट ऑफ करके आप पढ़ाई करो। कैसे करोगे? इजीएस्ट तरीका जो है पढ़ाई करने का, वो होता है भाई साहब किसी टीचर से पढ़ना जो जल्दी पढ़ा रहा हो तुम्हें, यानी कि यूट्यूब से वन शॉट वीडियोस देखना आसान भाषा में। तुम्हें हम्म। अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें वैसे भी मेहनत करने की आदत नहीं है, साल भर में तुम बर्बाद हो चुके हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? एग्जैक्टली exactly। और अब बर्बाद हो चुके हो तो तुमसे तो होना नहीं, किताब खोल के तुम पढ़ लो, आई एम सॉरी फेल हो जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। लेकिन कोई टीचर अगर तुम्हें पढ़ाएगा, जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में घुसाएगा उस बात को, यूट्यूब से देखोगे, तब बात पॉसिबल हो सकती है, तब तुम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अच्छे का मतलब क्या है? 11वीं में देखो 80 पार वाले बंदे तो जीनियस माने जाते हैं, जिसने 11वीं में 80 क्रॉस कर दिया, देन ही और शी इज अ जीनियस। तो बिल्कुल। अच्छे 11th में अच्छे मार्क्स का मतलब है 60s में ला सकते हो आप। हम्म। ओके। आप जितने भी क्लास 11th वाले वीडियो देख रहे हैं जिनके पास समय कम, एग्जाम आ गया, मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स देता हूँ। सबसे पहली चीज, पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, अपनी गलती को पहले तो एक्सेप्ट करो कि गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी भी जितना समय है मैं अपना 100% दूंगा, और जितने भी मार्क्स आएंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। पहली चीज, बच्चे ना एक्सेप्ट नहीं करते, अभी भी टॉपर बनना चाहेंगे, नहीं 100 ना मार्क्स चाहिए, पूरी साल नहीं पढ़ा, 2 दिन का समय, अभी भी 100 मार्क्स चाहिए। दूसरा चीज, स्ट्रेटजी हो गया, टिप्स हो गया, इन सब के पीछे ना भाग के ना पढ़ने बैठो। जैसे ही पढ़ने बैठोगे ना अपने आप टिप्स ट्रिक्स निकलती चली आएंगी। तीसरा चीज जो कि यतिन भाई ने बोला, बहुत सही चीज बोली, कि किताबों में मत घुसना आप। किताबों में, अब भाई साहब तुम्हें हम्म। ना कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना पढ़ाई करके, ठीक है? तुम्हें इतना पढ़ना है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, दैट्स इट। और कम समय में आ जाए। आप सोचो किताब से पढ़ेंगे कम समय में बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे सो अलग। तो तुम्हें वहां पर एक ऐसे टीचर की जरूरत पड़ेगी जो टीचर आपको फास्टली पढ़ा दे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दे, जो नॉन इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दे। समझ रहे हो? वहां टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टीचर को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, एग्जैक्टली क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर को हर एक चीज आती है। जैसे कि यतिन भाई है, ये भी शायद कॉमर्स वालों को पढ़ाते हैं, तो इन्हें पता है एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है हम्म। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना? और आप लोगों से मैंने हम्म। सुना है कि आप बहुत कम टाइम में लाइक पूरा सिलेबस कवर कराते हो, बताओगे थोड़ा सा उसके बारे में? हम्म। हम बच्चे को जमीन से उठा के रिलैक्स सुपरस्टार बना देते हैं। अच्छा। हमारा जो पेड कोर्स है उसका नाम है रिलैक्स सुपरस्टार, यानी कि वो स्टूडेंट जो हाँ बहुत ही कम पढ़ाई करता है, बहुत ही कम मेहनत करता है, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। हाँ हाँ। अच्छा। ये ये चीज मैंने अपने अंदर से निकाली है। 11वीं में पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? मैंने 10th के 69 को उलट दिया था। 96। कितने बने? या 96। एग्जैक्टली
और मैंने कहा 80 प्लस वाले तो जीनियस होते हैं, अब सोचो 96 वाले क्या होते हैं, वो होते हैं रिलैक्स सुपरस्टार। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो वो जो चीज मैंने 11वीं में करी, हम्म। वो चीज मैं लोगों से अप्लाई करवाता हूँ। देखो, अब इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं यार, कम टाइम में पढ़ाई करके कोई ज्यादा मार्क्स ला कैसे सकता है? हम्म। सिंपल सी बात है, फोकस और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, आई कैन डू दिस, ठीक है, आई एम रिलैक्स यस। सुपरस्टार, कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स मेरे आ सकते हैं। और बिल्कुल। कम पढ़ाई करने का क्या मतलब है कि भैया एक बार में जो चीज तुमने पढ़ ली वो तुम भूल ही नहीं रहे हो कभी। और वो हम्म। कैसे होगी? फोकस से होगी। दिमाग से कोई अच्छा बुरा नहीं होता भाई, मेरा बच्चा पैदा हुआ था जब हुआ था तो। ओके। लेकिन लेकिन मेरा दिमाग कैसे अच्छा हुआ? ट्रेन कर करके मेहनत कर करके दिमाग अच्छा हुआ है। और आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर किसी को पछाड़ सकता हूँ अपनी स्कूल में, क्लास में, यहाँ आसपास तो है नहीं अपने कंपटीशन में कोई, इसलिए मैंने कंपटीशन करना ही छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। भाई ज्यादा तारीफ हो रही है अपनी, लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा यार, फोकस से पढ़ो, एक बार पढ़ो, अगली बार तो तुम्हें याद करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती नहीं है, अभी आखिर में रिवीजन रिवीजन ये सब तो फालतू चीजें होगी। तुमने तो कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना भैया वन शॉट देखो ध्यान से, 100% फोकस। ये मोबाइल ऑफ करके साइड में रखो, जो भी जितनी टेक्नोलॉजी है सब हटाओ। जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो खाली वो ऑन रखो, लैपटॉप में देख रहे हो लैपटॉप ऑन रखो, बाकी सब चीजें कट ऑफ कर दो। 2x स्पीड पे 100% दिमाग लगा के, स्पीड वीडियो की 2x होगी, तुम्हारी जो दिमाग का फोकस है वो 10x होगा। तब अरे तुम्हारी वाह, चीजें बहुत समझ में बढ़िया। आएंगी, कभी नहीं भूलने वाले हो। बिल्कुल। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आपको कम समय में कैसे ज्यादा पढ़ना है, बहुत सारी चीज सीखने देना, आप कॉमर्स वेद नितिन को विजिट कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो ये पर्सनली बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, तो डिटेल्स आपको मिल जाएगा आप चैनल पर जैसे ही विजिट करोगे। ठीक है। और देख लेना, क्लास टेंथ में 69, और उसी को क्लास 11 में कन्वर्ट कर दिया 96% मार्क्स में। तो भाई कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो आप जाके डेफिनेटली विजिट करो कॉमर्स में नितिन को, आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। एट लास्ट बस इतना कहना चाहूंगा, पढ़ाई करो, मेहनत करो, फोकस्ड रहो, सॉल्यूशन अपने आप निकलते चले आएंगे प्रॉब्लम्स का। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच नितिन भाई, हम्म। आपने इतना टाइम दिया और हमारे सब्सक्राइबर्स स्टूडेंट्स को इतनी कीमती चीज आपने बताई। थैंक यू सो मच। भाई आपका आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे अपनी तारीफ करने का मौका दिया और इतने अरे लोगों अरे। को सुनाई मेरी तारीफ। भाई साहब जो वीडियो देख रहे हो उनका शुक्रिया मेरी तारीफ सुनने के लिए, और आप मेरे YouTube चैनल पर भी आ सकते हैं मेरी और ज्यादा तारीफ सुनने के लिए, और अपनी तारीफें करवाने के लिए भी, रिलैक्स हाँ। सुपरस्टार बनने के लिए, अगर आप तुम कॉमर्स में हो तो। बाकी तो अपने अरशद भाई ग्रेट आदमी है, इन्हीं के यहाँ देखो सब सब वीडियो आपको यही मिलते हैं, हमारे यहाँ तो खाली मेनली कॉमर्स के बारे में बात होती है। ओके, ये तारीफ नहीं है भाई, इट्स द रियलिटी। इट्स द रियलिटी, नॉट द तारीफ। आप टॉपर थे क्लास 11th के, तो ये रियलिटी है, इसमें कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, इसमें कोई तारीफ नहीं होगी, ये रियलिटी है, पूरी दुनिया को दिख रही है। राइट। हम्म। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कॉमर्स विद नितिन को जाके आप विजिट करिए। ठीक है, आपको बहुत जबरदस्त वहाँ पे भी कंटेंट मिलेगा। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टैलेंट टेक केयर, बाय बाय।